हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन #2 दूसरा लेक्चर आ गया आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करेंगे हम डिफरेंशिएशन। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा आता है। ठीक है, वो बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना, तो उसको आज हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है ये। 1 वाला देख लेना, उन्होंने अच्छे से करवाया था उसमें। ठीक है, जो पहला वाला लेक्चर करवाया है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि जो अब हमारा स्टार्ट होएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, जर्क, ये वाला शुरू होएगा ना, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का बाद में करवा देंगे, पहले ये डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। जैसे ये कोई एरिया है, इसकी लेंथ है एल है ये। ठीक है, और इसको हम थोड़ा इंक्रीमेंट दे रहे हैं छोटा सा, जैसे ये डेल्टा एल का इंक्रीमेंट दिया हमने। ठीक, तो ये कैसे बन के आएगा, और इसमें भी डेल्टा एल का इंक्रीमेंट है, तो ये जो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं हम। तो इसका एरिया मान लेते हैं, पहले ए था, ए एरिया, और दूसरी बार इसका थोड़ा सा बढ़ गया, डेल्टा ए हो गया। ठीक है, तो पहले अपना एरिया था वो बराबर था एल स्क्वायर के, और अब फाइनली क्या हो गया, जो फाइनल एरिया है वो ए प्लस डेल्टा ए बढ़ गया है। ठीक है, वो किसके कारण बढ़ा है, डेल्टा एल लेंथ बढ़ाने के कारण। तो एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है ना। एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम स्क्वायर वाले मेथड को खोल लेंगे इसके, तो ए प्लस बी वाला स्क्वायर से, तो ए और प्लस डेल्टा ए बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर और प्लस 2l डेल्टा एल। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें हम एरिया वाला, एरिया का, तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल उससे क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, एरिया बराबर है एल स्क्वायर, तो डी ए और बाई डी एल अपना आना चाहिए 2l के बराबर। ठीक है, ये देखते हैं लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं तो आ रहा है कि नहीं ये वाला, हालांकि आना चाहिए। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उससे ये आ रहा है। ठीक है, उससे देखने जो फर्स्ट प्रिंसिपल है पिछले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है। तो ये एरिया बराबर है एल स्क्वायर, तो ये ए से एल स्क्वायर कट जाएगा ये। ठीक है, ये वाला ए से एल स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ऊपर दिया है अपना दोनों बराबर है, एरिया बराबर है एल स्क्वायर। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ गई अपने पास, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा अपना 2l डेल्टा एल और प्लस डेल्टा एल स्क्वायर, ये वाला डेल्टा एल, ये L2l डी एल। ठीक है, तो डेल्टा ए और बराबर हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे डेल्टा एल को, और आया बचेगा अपने पास 2l और प्लस डेल्टा एल। ठीक है, अब जो ये डेल्टा एल है इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा ए और डिवाइड बाई डेल्टा एल बराबर हो जाएगा अपना 2l और प्लस डेल्टा एल। तो मान लेते हैं इसको हमने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया है, डेल्टा एल स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं हम। तो जब लिमिट टेंड करेगी तो ये छोटा ही बनेगा ना, जो एरिया आएगा वो डी ए हो जाएगा और डी एल। ठीक है, डेल्टा एल और डेल्टा ए बाई डेल्टा एल चेंज हो जाएगा डी ए बाई डी एल में, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एल और बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एल टेंडिंग टू 0 और 2l प्लस डेल्टा एल। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एल है यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला 0 बन जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास 2l बच के आएगा फिर। तो मैं इसको 0 बना देता हूँ, क्योंकि डेल्टा एल 0 है अपना, और जो डी ए बाई डी एल बचेगा वो अपना आ जाएगा 2l के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, फिर यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड से आ रहा था वो यही आ रहा था, जो ए एन वाला बताया था मैंने। अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन का, तो जो एफ डैश एक्स होएगा वो होएगा एन और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का आता है, एक्स आता है ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से करवा दिया था उसमें, तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है,
इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, जो पावर है वो डाउन आएगी, तो 2 एक पावर घटेगी तो l, और 2 - 1 यानी 1, तो 2l आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2l होता है, ये 2l का होल स्क्वायर होता तो उसके बाद ये डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है इसका 2l का, तो 2 और ऐड होता। ठीक है, यहाँ पे जैसे x के साथ कुछ है नहीं तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, समझे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर होता है ए क्यूब, अगर इसकी साइड ए है। ठीक है, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे, ए प्लस डेल्टा ए करेंगे इसको, या फिर एल रख लेते हैं इसको, एल क्यूब, क्योंकि जो पिछला वाला मानना था वो भी हमने एल से ही मानना था। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वी बाई डी एल, ये आएगा 3l², ये आना चाहिए अपना। ठीक है, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बात करें तो ये आना चाहिए, देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहा हूँ मैं इसमें, जो अपना वॉल्यूम है ना, सॉरी क्यूब है, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहा हूँ इसकी लेंथ में। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ये चारों ओर से। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम प्लस इसका बढ़ जाएगा तो dv, और वो कितना हो जाएगा l प्लस डेल्टा एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 पावर है ना, ये l क्यूब है, तो इसका a प्लस बी का होल क्यूब से खोल लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब, इस वाले फॉर्मूले से इसको खोल लेंगे। ठीक है, तो ये v और प्लस डेल्टा v बराबर हो जाएगा अपना कितना, ये वाला खोलेंगे तो l a है यहाँ पे l, तो ये हो जाएगा अपना l क्यूब और प्लस डेल्टा l क्यूब भी हो जाएगा, डेल्टा l क्यूब लास्ट वाला लिख दिया, ये जो b क्यूब है ये वाला, और प्लस 3l डेल्टा l और इसका स्क्वायर, और प्लस 3l डेल्टा l का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये वॉल्यूम v बराबर है l क्यूब के, तो ये l क्यूब और ये v कट जाएगा यहाँ से, तो l क्यूब कट जाएगा v से। ठीक है, ये l क्यूब v से कट जाएगा। अब अपना बचेगा कितना, डेल्टा l कॉमन ले देंगे इसमें से, सब में से, इसमें से डेल्टा l कॉमन लेंगे हम, तो डेल्टा v और बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा l कॉमन सब में से, तो डेल्टा l² और प्लस 3l² और प्लस 3l डेल्टा l। ठीक है, डेल्टा v, और इसको हम मल्टीप्लाई में यहाँ पे लेके आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा v बाई डेल्टा l बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा l² प्लस 3l² और प्लस 3l डेल्टा l। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं जो छोटा हमने जो इंक्रीमेंट दिया ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, बहुत छोटा है मतलब, तो जो लिमिट लग जाएगी यहाँ पे डेल्टा v, या फिर लिमिट लगा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ dv और बाई dl बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा l टेंडिंग टू 0, मतलब बिल्कुल छोटा सा इंक्रीमेंट दिया हमने, तो ये 3l² प्लस डेल्टा l² और प्लस 3l डेल्टा l। ठीक है, ये बचा अपने पास, तो अगर डेल्टा l की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, 3l² बचेगा। ठीक है, तो ये dv, या फिर ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, तो dv और बाई dl बराबर हो जाएगा अपना 3l², क्योंकि ये खाली ये बचेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा l नहीं है, ये वाला डेल्टा l 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, या इसी पे कर देता हूं मैं एक बार, ये 0, क्योंकि डेल्टा l 0 टेंड कर रहा है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा l 0 टेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, अपना dv बाई dl बराबर हो जाएगा 3l²। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था डेरिवेटिव का, उससे भी यही आ रहा था,
तो और जो हमने करा है ये, इससे भी यही आ रहा है, ठीक है। जो लॉन्ग मेथड है ये वाली, इससे भी सेम आ रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हमें निकालना है जो डिफरेंशिएशन दिया है log ऑफ x का, जो ये बेस e दिया है, ठीक है। उसमें हमें पता है इसका होता है 1/x। अगर ये बेस e है तो, जैसे ये बेस e है तो ये 1/x होएगा। और जो log e वाला बेस होता है उसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग, तो ln भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देखना है कि 1/x कैसे आया। डेरिवेशन करवाना, जैसे हमें तो ये याद ही रखना है क्योंकि जो फिजिक्स है उसमें इतना ज़्यादा यूज है नहीं इसका, तो हमें जो डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखने पे भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। बट ये बता रहा हूँ मैथ्स के लिए कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्योंकि एट द लास्ट हमें चाहिए तो सारा ज्ञान ही ना भाई, सब ज्ञान होना चाहिए तभी तो कुछ आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहते हैं, जो एफ डैश एक्स है वो बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। ये होता है अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो कि पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशन करवाया था, ये वाला कैसे आया, इसका भी डेरिवेशन करवाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये सब में यही यूज होता है, ठीक है। तो अपना कोई फंक्शन है तो एफ एक्स है अपने पास log ऑफ एक्स और ये है बेस ई, ठीक है। ये अपना एफ एक्स है। तो जहां जहां पे ये x है वहां पे h लिखेंगे। अब ये जैसे ये वाला है इसको h प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और log e और x प्लस h और माइनस का fx क्या है, fx तो log x ही है ना, log बेस e और x डिवाइड बाई है अपना h, ठीक है। तो अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आएंगी, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी हमें याद होनी चाहिए। ऊपर टाइप करना है लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, लॉगरिथम को डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो m बाई n की प्रॉपर्टी होती है ये, अगर यहाँ प्लस होगा तो mn हो जाएगा, माइनस है तो m बाई n, सारा समझाया हुआ है उसमें, ठीक है। ये तो नॉर्मल ही है, तो log m माइनस log n ये बराबर होता है log m बाई n, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे log m बाई n में, तो f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और log टू द बेस e x प्लस h और डिवाइड बाई x और होल डिवाइड बाई h है ये, ठीक है। ये वाला h होल डिवाइड बाई है, तो ये हमें क्या देता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और log टू द बेस e और 1 प्लस h बाई एक्स और डिवाइड बाई होएगा अपना h, ठीक है। तो हम इसको जो h बाई एक्स है इसको h बाई एक्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो log 1 प्लस एक्स और बाई एक्स होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन करवा दूंगा 1 क्यों होता है, नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगा। बट इसके लिए पहले हमें ये बना लेते हैं इसको h बाई एक्स से मल्टीप्लाई और x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड बाई x और मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और जो ये दे रखा log 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स या फिर 1 प्लस n और डिवाइड बाई n, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली इतनी वाली x को छोड़ के एक को ये 1 बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसका डेरिवेशन भी करवाया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1 के बराबर और जो डेरिवेटिव आ जाएगा अपना कितना हो जाएगा f डैश x बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स के, क्योंकि ये वाला x बचा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं मिटा के 1 बाई एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये है 1 बाई एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका 1 बाई एक्स, ये आगे जो कि हमें प्रूव करना था ये, ठीक है 1 बाई एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ये वाला नेक्स्ट स्लाइड पे कि log ऑफ 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स, अगर h बाई एक्स को x ही मान ले तो ये हमें 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो पिछले क्वेश्चन में आया था वो ये था, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ e 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बराबर प्रूव करना था 1 के। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं हम, अगर जैसे जो log की प्रॉपर्टी है m और log x है, तो जो log जो m यहाँ पे है वो ऊपर पावर में चला जाता है। ठीक है, m बन जाता है ये। ठीक है, ये फिर log x की पावर m। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं log की। तो एक बार log का लेक्चर देख लेना, मेरे ऊपर टाइप करना है लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिल जाएगा, मेरा ही लेक्चर आएगा ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 1/x है तो इसको हम पावर में भी चढ़ा सकते हैं ना इसमें, तो ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंडिंग टू 0 और log टू द बेस e और 1 प्लस एक्स और इसका पावर हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो लिटरली हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स और की पावर 1/x बराबर e के प्रूव करना है, क्योंकि जो log ऑफ e और टू दी बेस e बराबर होता है 1। ठीक है, अगर ये बेस सेम है और जो क्वांटिटी ये वाली सेम है, दोनों सेम है, तो log की वैल्यू 1 आती है। जैसे log 10 हो गया तो 1 हो जाएगा, log 2 हो गया तो 1 हो जाएगा, log 1 3 हो और 3 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, log 1 के लिए डिफाइंड नहीं है ये, तो उसमें देख लेना वीडियो में। ठीक है, क्यों नहीं है, क्या कैसे आता है वो सब बताया हुआ है। तो वी हैव टू प्रूव कि जो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x, इसको e प्रूव करना हमें, e प्रूव हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे e आ जाएगा और log ऑफ e टू द बेस e बराबर हो जाएगा 1 के, हो जाएगा प्रूव हमारा। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो मानते हैं हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/x इक्वल टू e के प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये वाली उठाएंगे हम, ये वाली साइड। तो इसमें क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर, अगर माने हम कुछ भी दे रखी है, a माने या n माने, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होएगा, जो बाइनोमियल थ्योरम है वो है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, या फिर यहाँ पे 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल चल के। ठीक है, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और हो जाएगा क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई में होगा एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी ये सीरीज। बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा होगा ना, जैसे a प्लस बी की पावर n है तो ये आएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। ठीक, ऐसे ही चलती रहेगी ये, तो उसी से ये सीरीज बनी हुई है, ये वाली जो इससे ये है इसी से ये वाली बनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 1 है तो ये 1 रखा हमने, b की 0 है तो ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा। जैसे nc0 को खोल लेंगे, nc1 को खोल लेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 घटेगा, n ऊपर बचेगा और 1 फैक्टोरियल नीचे बचेगा, और ये बच जाएगा अपना x, जो b है वो x है यहाँ पे। ठीक है, जो ये दे रखा है ना a प्लस बी, तो a यहाँ पे 1 है, b है x। ठीक, तो उससे ये वाली सीरीज बन के आती है अपनी, जो कॉम्बिनेशन है ये खोलना ही है ना nc0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ncr बराबर होता है n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी लेक्चर बनाया हुआ, देखना चाहते तो देख सकते हो उसमें भी, ठीक है, सबका डेरिवेशन करवाया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर देंगे हम। तो जो n है यहाँ पे वो अपना 1/x, तो वो पुट करेंगे इसमें बस। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड ये वाली वैल्यू उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ये 0 फैक्टोरियल यानी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, वो भी सब बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 + x और की पावर 1/x बराबर हो जाएगा अपना 1 और प्लस n की जगह 1/x लिखना। जैसे ये 1/x है ना, n की जगह ये n आया तो यहाँ पे 1/x लिखना है, ये n आया तो 1/x, 1/x - 1, और ये x² है, ये तो सेम रहेगा क्योंकि जो अपना b वाला पार्ट है ये x ही है ना। तो यहाँ पे n की जगह 1/x और इंटू x और अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये है 0 फैक्टोरियल, और प्लस n की जगह 1/x और इंटू 1/x - 1 और इंटू x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और प्लस 1/x 1/x - 1 और 1/x - 2 और इंटू x³ और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये चलता रहेगा इससे ही। अब इसमें जैसे ये वाला x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 और ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे x - 1 है तो ये 1 - x डिवाइड बाई x, तो x का होल स्क्वायर बचेगा नीचे और होल स्क्वायर से होल स्क्वायर x² से कट जाएगा नीचे। तो ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में करवाता हूँ इसको। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले जैसे x से x ये मर जाएगा और ये वाला x है इसका एलसीएम आएगा x और 1 - x अपॉन x और ये x² हो जाएगा, तो x² से x² कटेगा, 1 - x अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ आगे वाले उसमें। तो ये दिया है जो 1 + x और की पावर 1/x बराबर है अपना 1/0 फैक्टोरियल यानी 1 और प्लस x मरा था उसमें, या फिर मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 1/x और इंटू x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल और ये था 0 फैक्टोरियल और प्लस 1/x और इंटू 1/x - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू था x² और प्लस 1/x और 1/x - 1 और 1/x - 2 और इंटू x³ और डिवाइड बाई था 3 फैक्टोरियल और प्लस ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1 + x की पावर 1/x और बराबर हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि ये जो x है ये वाला ये x कट जाएगा यहाँ पे, तो x से x को काट देता हूँ, ठीक है, x से x मर जाएगा और ये प्लस 1/x और इंटू x 1 - x और बाई x और इंटू x² और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये x से ये x² कट जाएगा, ठीक है। तो x से x² कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 2 फैक्टोरियल और फिर ये इसका कट जाएगा, जैसे x³ कट जाएगा ये और बचेगा क्या अपने पास, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1 - x और 1 - 2x और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और ऐसे ये चलता रहेगा। तो जो ये वाला है इसको मैं काट ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओड दिख रहा है ना, तो x से x मरेगा, x² चला जाएगा ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x, तो 1 - x अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल, ये है 1 फैक्टोरियल और ये है 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ये सब समझ में आए। और ये था यहाँ पे लिमिट भी थी ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इस सब में लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट उसमें लिख रहा हूँ लाइन में, जो यहाँ पे ब्रैकेट करके लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी है ये, ठीक है, 0 लिमिट को भूलना नहीं है हमें। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आएगा अपना
1 और प्लस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे चलता रहेगा। ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 1 और प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल। ये लिमिट पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, जो ये x की वैल्यू है ये वाली, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो ये 0, ये वाला 0, ये वाला 0, तो ये चलेगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। और ये क्या वैल्यू है, ये है अपनी e की वैल्यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू e की पावर 1, ठीक है। जो e है, e अपना होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं e की वैल्यू। तो e अपना जो होता है वो होता है 1/0 का फैक्टोरियल और प्लस ये x और अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ये 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस ब्ला 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है अपने e की वैल्यू, सॉरी e की पावर x की है ये, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये सारा 1 हो जाता है, मतलब e की पावर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो वो प्रूव हो गया। जैसे ये वाला हमने e प्रूव करा था, तो जो लास्ट में बचा था अपना वो था log ऑफ e, और यहाँ पे e और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 हो गया है, 1 के बराबर होता है ना, यही आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और ये जो e की पावर x 1/0 फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये कैसे आया, ये हमें पता चलेगा टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज से, ठीक है। तो उसका जब मैथ्स में आएगा तब पढ़ा देंगे वो, तो इसमें इतना ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैथ्स में आएगा तब जरूर पढ़ाऊंगा ये, इसीलिए स्टार्ट थोड़ी करा है, कुछ पढ़ाएंगे नहीं सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। हमें फिजिक्स में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो मैकलन सीरीज आएगी या फिर अपना टेलर सीरीज आएगी, उसमें इसका डेरिवेशन है, तो जो भी फंक्शन उसको हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे साइन x का भी आ जाएगा, कोस x का, टेन x, सबको लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। तो उसको मैथ्स में बता देंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब बताना है डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, और उसका बेस a है। अब की बार, पिछली बार था बेस e, ठीक, अब की बार है बेस a। तो इसका क्या आएगा, इसका मैं बता देता हूँ एक बार। इसका आता है अपना 1/x और log ऑफ a आ जाता है, ठीक है। और ये बेस हो जाता है चेंज e, ठीक है। या फिर इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं, log बेस e और a आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा ये। तो हमें ये प्रूव करना है कैसे आएगा। ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो ये अपने लॉगरिथम वाले हैं ये है तो इजी ऐसे याद करने में, बट इसका डेरिवेशन पता नहीं रहता ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। सीखते चलो, सब धीरे धीरे सब आ जाएगा, सीखते चलो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लॉगरिथम वाला प्रॉपर्टी लगेंगे। जैसे यहाँ पे e है और सॉरी यहाँ पे a है और पहले वाले में था e, तो यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसका डेरिवेशन करवा ही देता हूँ इधर इसमें, ठीक है, ताकि समझने में इजी रहेगी ये कैसे आया ये कैसे आया। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारा मान लेते हैं बेस कोई है log ऑफ b और टू द बेस a है, और हमें ये चेंज करना है कुछ अलग c में चेंज करना मान लेते हैं, ठीक है। तो log ऑफ c और टू द बेस b और डिवाइड बाई log ऑफ c टू द बेस a, ठीक है। ये वाली हमें बेस चेंज प्रॉपर्टी कहलाती है। ये जिस बेस में हमें चाहिए वो बेस लगा देना है, ठीक है। ऊपर b रखना, जो भी b है वो b, और जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है अपना c में चेंज करना हमें बेस c, तो ये log ऑफ c लगाएंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, और जो ये b है ये ऊपर आ जाएगा और जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है। इसको प्रूफ देख लेते हैं, यहीं पे छोटा सा ही है ना।
अगर पूरा ये जानना है लॉगरिथम तो लेक्चर देख सकते हो। जैसे हमें पता है ये कि जो log ऑफ a टू द बेस b को मान लेते हैं हम x, तो इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, जैसे जो बेस में है या फिर जो जिसकी अलग सीट है, जैसे x यहाँ पे अलग सीट में बैठा है ना, ये समझाया हो मैंने, उसको पावर में रहता है वो, ठीक है। तो ये a की पावर x बराबर हो जाएगा b के, या इसी से समझे हम, जैसे ये पावर में है तो इसको अलग सीट मिलेगी, ठीक है, और जो बेस में है वो बेस में रहेगा और b रह जाएगा अपना अलग से, ठीक है। जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जैसे इसका नेता वाला एग्जांपल दिया था मैंने, जो पावर में है उसको अलग से सीट मिलेगी, जैसे ये पावर में है तो इसको अलग से सीट मिली है यहाँ पे, और जो बेस में है वो बेस में रह जाएगा, और जो अलग बच गया अपना वो अलग से हो जाएगा, ठीक है। ये करवाया हुआ था हमने। तो अब हमें चाहिए log c चाहिए ना हमें, तो टेकिंग log c ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग log c ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें बेस c में चेंज करना है उसको, तो ये हो जाएगा log c a की पावर x बराबर हो जाएगा log c और इंटू log c और b हो जाएगा, क्योंकि log c लिया हमने, तो ये जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो x log c और a बराबर हो जाएगा log ऑफ b, और बेस है c, ठीक है। अब x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा अपना, x बराबर हो जाएगा log ऑफ c आज log ऑफ b टू दी बेस c और डिवाइड बाई log ऑफ a टू दी बेस c, ठीक है। और x क्या था मानना था, जैसे x था अपना log ऑफ a b था, तो x आ गया ये वाला, तो इन दोनों बराबर होंगे क्योंकि x x है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो x की जगह log ऑफ a log ऑफ b टू दी बेस a, ठीक है। बेस चेंज कर दिया हमने इसका, तो ये हो जाएगा log ऑफ b टू दी बेस a, ठीक है। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है इसकी, ये डेरिवेशन था, ठीक है। तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये प्रूव करने के लिए ये वाली यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, फ्रॉम LHS ये सॉल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, log ऑफ x टू दी बेस a दिया है, ठीक है। उसको हम चेंज करेंगे किस में, e में चेंज करेंगे हम इसको, तो यूजिंग ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसको हम चेंज करेंगे log ऑफ x और डिवाइड बाई log ऑफ a, और जो बेस हमने लिया वो e में चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि e एक आसान चीज हो जाती है, एक्सपोनेंट वाला अगर log नेचुरल log होगा तो e जो बेस होगा तो उसका 1 बन जाएगा फिर वो, ठीक है। इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ log e में, तो e एक कांस्टेंट भी है वैसे, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू रहती है, तो ये वाला तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, a भी एक कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेपरेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन log ऑफ a टू दी बेस e, और बचेगा अपना इंटू log ऑफ e और टू दी बेस x, log ऑफ x टू दी बेस e, ठीक है। पढ़ने का तरीका है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू दी बेस a बराबर हो जाएगा अपना ये वाला, तो ये है अपना कितना, जो ये है अपना ये तो हो जाएगा 1 बाई एक्स, क्योंकि x है ना, तो log ऑफ x या फिर नेचुरल log x है तो उसका 1 बाई एक्स जो पिछले वाले स्लाइड में करवाया था, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और इनटू ये पूरी क्वांटिटी जो ये वाली है, तो ये हो जाएगा 1 बाई log ऑफ a टू दी बेस e, इसको नेचुरल log भी लिख सकते हैं इसको, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यही प्रूव करना था ना हमें, तो इन छोटे छोटे प्रूफ के लिए हमें लॉगरिथम का पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। हार्ड कुछ है नहीं, वो लेक्चर देख लोगे तो सब पता चल जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स है, ठीक है। जैसे इसका अगर मैं फंक्शन y मान लूँ इसको y इक्वल टू ए की पावर x,
और जो हमें तो वैसे तो पता चल गया, जैसे log ऑफ x होगा वो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल log ऑफ x, यानी 1/x आएगा, जो कि पिछले स्लाइड में पिछले स्लाइड में हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। तो टेकिंग नेचुरल log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग नेचुरल log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड नेचुरल log लेना, तो एल एन, नेचुरल log को एल एन लिखते हैं ना, तो एल एन वाई और बराबर हो जाएगा एल एन ए की पावर एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे log की, तो x जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो एल एन वाई इक्वल टू एक्स और एल एन ए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, जैसे यू भी मान लेंगे इसको, तो यू बाई प्रोडक्ट रूल, तो यू वी और डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी बराबर, इसका डेरिवेशन भी करवाया था पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। यू एज इट इज वी डैश और प्लस वी एज इट इज यू डैश, ठीक है। ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल, सबका डेरिवेशन करवाया हुआ है। तो x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x और इंटू 0 और प्लस log ऑफ a एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी 1 हो जाएगा इंटू 1, ठीक है। ये तो हो जाएगा अपना 0 और ये हो जाएगा log a, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ a, या फिर नेचुरल log a, ठीक है। बेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे e, अगर log ले रहे हैं तो बेस e लिखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y इंटू नेचुरल log ऑफ a, जैसे नेचुरल log बनेगा ln लिख दिया और a लिख दिया, ठीक है। तो y क्या था अपना, y माना था हमने a की पावर x, तो ये y की जगह a की पावर x रख देंगे, आंसर हो जाएगा अपना तो a की पावर x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ बना इसका a की पावर x एज इट इज और इंटू log ऑफ a, और यहाँ पे बेस e लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। तो कितने क्रूशियल पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, सब याद रखने की जरूरत है बस, और हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है इसमें, धीरे धीरे करते रहो, आ जाएगा सब। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है वैसे एज इट इज सेम का सेम ही होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ये। अगर मैं इसको y मान लूँ तो y बराबर हो जाएगा e की पावर x, और टेकिंग नेचुरल log ऑन बोथ साइड्स, ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आ जाएगा उससे ये निकल के, तो ये ln y और बराबर हो जाएगा ln e टू द पावर x, तो नेचुरल जो log की प्रॉपर्टी होती है ये x जंप मार के बाहर आ जाएगा, तो ln y और इक्वल टू हो जाएगा x और ln e, ठीक है। ये तो 1 ही होता है, ln e 1 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/y और dy बाई डी एक्स और बराबर हो जाएगा 1 के, क्यों, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है कि log e टू दी बेस e बराबर होता है 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y के, तो y क्या था अपना e की पावर x था, तो दिस इंप्लाइज डी वाई और बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो इतने सारे हमें प्रूव करने थे सारे, इसमें यूज होएगा नेचुरल लॉग का, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का, तो रिकमेंड करूँगा जो लॉग वाला लेक्चर है मेरा वो देख लें, ठीक है, सब करवाया हुआ उसमें।
प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन 8-9 प्रॉपर्टीज है, सबका डेरिवेशन करवाया उसमें। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे इसके जो डेरिवेटिव हमने सीखा है इतना अभी तक, और जैसे और कुछ बचेगा, जैसे साइन का करवा दिया तो कोस का कर लेना, जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन का करवाया तो उसे देख देख के कोस का कर लेना, उसमें प्योर ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी लेक्चर डाले हुए हैं, देख सकते हो वो भी। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख देना, सर ये नहीं आया वो नहीं आया, सबका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें आता है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है। ये डेरिवेटिव है कि चीज, जो डेरिवेटिव है वो एक स्लोप ही है ना, डेरिवेटिव बराबर है स्लोप और बराबर है tan थीटा और बराबर है dy बाई dx, ये सब एक ही चीज है ना। तो एक स्लोप से लेके चलते हैं हम, तो इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे अपना, तो x और y का, ठीक है। तो ये y और ये अपना हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। इसके लिए मैं एक ग्राफ बना दिया ये वाला जैसे, और एक और बना लेता हूँ ताकि मिनिमा भी समझ में आ जाए। मिनिमा के लिए ये वाला ग्राफ बना दिया मैंने, यहाँ y और ये है अपना x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप जीरो कब हो सकता है, मैक्सिमा कब आएगा, तब जैसे ये वाला इधर यहाँ पे पॉइंट को टच कर जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। और ये वाला मिनिमम कब आएगा, जब ये स्लोप जीरो हो जाए, या फिर टेंजेंट, जैसे टेंजेंट खींचे इस पे और वो जीरो बन जाए। तो ये जो पॉइंट अपना ये यहाँ पे एक ही टेंजेंट बनाना है मेरे को बस, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट अगर x के हॉरिजॉन्टल है तो ये कितना एंगल बनाएगा, जीरो। तो tan 0 0, मतलब यहाँ पे है मैक्सिमा या फिर मिनिमा, वो चेक करना पड़ेगा कहाँ है। यहाँ पे दिख रहा है वैसे, जो ऊपर वाला है ये दिख रहा है मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट का टेंजेंट बनाएंगे, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है और ये टेंजेंट बन रहा है अपना, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो, यानी स्लोप जीरो है, या tan थीटा जीरो है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो tan एंगल बनेगा 0 डिग्री और tan 0 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप बराबर है 0, या फिर tan थीटा बराबर है 0, या फिर इसको थीटा बराबर 0 करके, थीटा बराबर है 0, थीटा 0 हुआ तो tan थीटा 0 हुआ, tan थीटा बराबर 0, tan थीटा 0 हुआ तो स्लोप बराबर 0। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और ये भी 0 हुआ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, तो एक कंडीशन आ गई यहाँ पे, जो ये पॉइंट ऑफ टच, ये पॉइंट टच वाला पॉइंट है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा 0, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर है 0, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 है, डेरिवेटिव 0 है इसका। अगर dy बाई डी एक्स 0 है जहाँ पे, तो वो पॉइंट हम कह सकते हैं मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। अगर हमें पता करना होगा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम पहले देखेंगे ये वाला स्लोप। तो स्लोप कैसे है, जैसे ये वाला है तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव स्लोप, फिर 0 और फिर ये नेगेटिव स्लोप, ठीक है। देख लो एक बार, जैसे यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ एक लाइन यहाँ पे, तो ये वाला लाइन, तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप। और जो ये वाली लाइन है ये होता है हमेशा नेगेटिव स्लोप। ये एक्स एक्सिस रहेगी अपनी, एक्स और ये एक्स, तो ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव स्लोप, ठीक है। जैसे यहाँ इस पे, यहाँ पे पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए तो ऐसा टेंजेंट बन जाएगा जो कि रहेगा पॉजिटिव, फिर आएगा 0 और फिर आएगा ये नेगेटिव वाला, ठीक है। तो नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है बाद में, जैसे 0 के बाद तुरंत बाद नेगेटिव स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इसकी, क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसे ये वाला ये पॉजिटिव, ये 0 और ये हो जाएगा अपना नेगेटिव स्लोप। तो मतलब पहले पॉजिटिव था उसके बाद नेगेटिव हो रहा है ना, तो मतलब ये वाली हाईएस्ट होगी या फिर मैक्सिमा होएगा,
क्योंकि जो मैक्सिमम हो सकती थी वो मान लिया यहाँ पे 10 है, उसके बाद तो ये घटना शुरू हो गया ना, तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये वाला जो स्लोप है, इस पॉइंट पे मैं स्लोप खींचूं तो ये बनेगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा अपना नेगेटिव स्लोप, फिर 0 और फिर ये हो जाएगा ये पॉजिटिव स्लोप। इस पे खींचो, इस पॉइंट पे स्लोप खींचो तो ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव 0 फिर बढ़ रहा है, तो मतलब ये वाला मिनिमम पॉइंट होएगा, उसके बाद कितना भी बढ़ सकता है। ठीक, मान लेते 5 है, फिर बटा 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो ये होगी कितनी मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो मतलब ये मिनिमम गया है 5 तक, उसके बाद बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि और नीचे जाता, और नीचे जा नहीं सकता ये, क्योंकि 5 से 4 नहीं हो सकता, 5 ये लास्ट पॉइंट है, जो पॉइंट ये टेंजेंट है वो वाला, तो उसके बाद ये सिर्फ बढ़ ही रहा है, तो ये हो जाएगा अपना मिनिमम पॉइंट। तो इसमें हमें डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो d2y और बाई dx², ठीक है, ये वाला और देखना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या होएगा। जैसे ये है अपना, ये पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू। एक सेकेंड रुको भाई, जैसे ये है अपना नेगेटिव पॉजिटिव और ये 0 और ये नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आया तो यहाँ पे मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा आ जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो समझा रहा हूँ एक बार फिर से, मिनिमा। ठीक है, जैसे अपना ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ये आएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि जो ये वाली लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप देती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, सारे पॉजिटिव रहते हैं, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद 90 आता है, और उसके बाद आता है 90 के बाद वाला, तो ये वाली जो अपनी आती है, ये वाली लाइन है, ये है 90 से ज़्यादा, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में 10 नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप होएगा ये, और ये पहले पॉजिटिव फिर 0 और फिर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप आया है यहाँ पे। नेगेटिव स्लोप आया तो उसके जो ये वाला है ये मैक्सिमा बनेगा। जैसे ये नेगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमा बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मिनिमा बन जाएगा। जैसे ये अपना, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूं तो ये इस प्रकार से टेंजेंट आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, फिर आएगा 0 और फिर बन रहा है अपना पॉजिटिव। यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाओ तो ये पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव बन रहा तो ये वाली जो वैल्यू आई ये है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया डबल डिफरेंशिएशन तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझे? एक बार फिर से समझाऊं? देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान के इसका स्लोप खींचूं तो ये इस प्रकार से आएगा स्लोप, जो मैं ये पॉइंटर दिखा रहा हूँ इस प्रकार से एक स्लोप आ जाएगा, तो ये है पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव, फिर हुआ 0, जैसे ये यहाँ पे 0 हो गया ना, dy/dx 0 हो गया, उसके बाद बढ़ रहा है ये या फिर घट रहा है, जैसे ये पॉजिटिव ये 0, ये फिर ऐसा स्लोप हो जाएगा, यानी नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये मैक्सिमा है। ठीक है, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और ऐसे अगर ये पॉजिटिव आया तो मिनिमा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट अगर इस पे टेंजेंट खींचू तो ये बनेगा नेगेटिव टेंजेंट, ये 0, और ये यहाँ पे खींचू तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव 0 मतलब नेगेटिव से बढ़ता 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 गया, तो ये वाली हो जाएगी अपनी मिनिमम वैल्यू। तो जो ये डबल डिफरेंशिएशन है, जो यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ मैं, तो ये आएगा अपना मैक्सिमा, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव जा रहा है तो ये वाली मिनिमम वैल्यू ही होगी ना। अगर पॉजिटिव आया तो वहां पे मिनिमा आएगा अपना। ठीक है, तो ये कंडीशन ही है, बस याद ही रखनी है अपने को। तो इसके क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वाले पेज में। तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हमें y = x³/3 + 5x²/2 और +6x। ठीक है, तो हमें ये बताने हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो जो हमें ये तो पता है, जैसे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो dy/dx है वो 0 होता है, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन ही लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन और इसका ये है सोल्यूशन। ठीक है, तो dy/dx बराबर है 0 फॉर
मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा भी है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इसका 0 पुट करेंगे तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, और ये बराबर अपना 0 के। जैसे ये 3 नीचे आएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा 5x, और ये इसका 6 हो जाएगा। 3 नीचे आएगा तो 2 पावर बच जाएगी। ठीक है, तो ये अपना बना, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इसके 2 या 6 बन जाएगा ना, एक तो 6 गुना 1 बनता है, 6 गुना 1 बराबर है 6, 1 बनता है 2 गुना 3 और बराबर है, हाँ सॉरी 6। ठीक है, तो ये 2 रूट बनते हैं, तो 3 और 2 वाला लिया जाए, क्यों, क्योंकि हमें जोड़ चाहिए 5 और गुणा चाहिए 6, तो जोड़ 3 और 2 5 आ जाएगा। इसमें कुछ आ नहीं रहा, गुणा तो आ रही है बट जोड़ नहीं आ रहा कुछ भी, 7 बन रहा है जोड़ तो। ठीक है, तो हम 2 और 3 को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 6 और इक्वल टू 0। ठीक है, x आ जाएगा अपना x और x प्लस 2 और प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, तो जो x -2 और -3 है, इस पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन चाहिए हमें, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। ठीक है, तो इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे इस वाले का। ठीक है, इसका तो 2x और प्लस 5 हो जाएगा ना, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x और प्लस का 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जैसे अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखेंगे। ठीक है, तो -2 रखा तो माइनस का 4 और प्लस का 5 तो 1 बना, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 1, जो कि पॉजिटिव है, यानी ये हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, MINIMA मिनिमा। और ये जो -3 है, एक बार -3 पुट कर लेते तो -6 हो जाएगा और प्लस का 5 यानी माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 1, नेगेटिव आया तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो -3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और -2 पे इसकी मिलेगी मिनिमम वैल्यू, किसकी, y की। तो ये y है अपना, अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर 3 रखूंगा तो -3 रखूंगा तो मैक्सिमम मिलेगी। चेक करते हैं एक बार -3 और -2 रखने के बाद क्या मिलता है हमें। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन याद रखनी है हमें, और ये 2 और 3 याद रखना है। ठीक है, -2 और -3। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे हमें, तो y था अपना x³ बाई 3 और प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 6x, ये अपना y था, और जो x की वैल्यूज आई थी वो थी -2 -3, और x बराबर है -2 पे था मिनिमा, और जो x बराबर है -3 पे था मैक्सिमा। ठीक है, तो -2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसमें, तो ये y हो जाएगा अपना y इक्वल टू -2 यानी -8 और बाई 3 और प्लस 2 दूनी 4, 5 20 बटे 2 यानी 10 और माइनस का 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये y अपना हो जाएगा कितना, ये -2 बचा, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 6 और डिवाइड बाई 3, तो माइनस का 14/3।
और नियरली कितना आ जाएगा ये 5 के, ठीक है। 4.8 कर लेता हूँ इसको, तो 4.8 और वो भी माइनस का। तो ये मिनिमम, अगर 3 और रख के देखते हैं तो पुटिंग ऑन 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा अपना माइनस का 27 और डिवाइड बाई 3 और प्लस का हो जाएगा 9 5 45 बटे 2 और माइनस का हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में 3 रखा है -3, तो -18, 9 5 45 बटे 2 और 27 माइनस का बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 निम्मा 27 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 और 9 27, तो y इक्वल टू 45 बटे 2 और माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना 27 दूनी 54, तो 45 और माइनस का 54 डिवाइड बाई 2 यानी 9 बटे 2 और वो भी माइनस का, यानी माइनस का 4.5, ठीक है। तो वो वाला आ रहा -4.8, जो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी रहती है, और जो जैसे ये 5 के करीब जा रही है ना, तो ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमा और ये मिनिमा, ठीक है, समझे। हाँ, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, और जो कल जो लेक्चर आएगा अपना वो आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स हमारी, तो ये सारे यूज होने वाले थे इसलिए करवाए हैं, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।